ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमको निकालना है, ये जो आपके शेडेड एरिया है इस एरिया को निकालना है। तो हम निकाल क्या सकते हैं, हमको पता है एरिया, किसका एरिया पता है, हमको एरिया पता है ओ ए बी का, ओ ए बी का एरिया पता है। हाँ, ये क्या बेस होता है, इनटू 1/4 पाई ए बी होता है ये, ठीक है, 1/4 ऑफ द एलिप्स, ठीक है। सर अगर सर हमने एलिप्स के क्वाड्रेंट का ओ ए बी का निकाला है। हाँ वो हमें यस यूनिट स्क्वायर, और क्या पता है हमें, एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, हाँ, बेस इनटू हाइट ए बी 1/2, बेस इसका ओ ही हो जाएगा और हाइट इसका ओ बी हो जाएगा। हमको ओ ए पता है, ए कामा 0, वो भी पता है 0 कामा 1/2 ए भी हो जाएगा, यूनिट स्क्वायर हो जाएगा। सो डिजायर्ड एरिया विल बी एरिया ऑफ ओ ए बी माइनस एरिया क्वाड्रेंट ओ ए बी, ये 1/4 पाई ए बी माइनस 1/2 ए बी हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लें, ए बी कॉमन हो जाएगा, 4 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे आपका पाई माइनस 2 बच जाएगा, स्क्वायर यूनिट या यूनिट स्क्वायर। तो हमने देखना है कि इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड एन एलिप्स, ठीक है, एलिप्स का इक्वेशन ले लिया, लाइन का इक्वेशन ले लिया। अब इसका इंटरसेक्शन होगा कि नहीं या क्या कंडीशन बनेगी, उसके लिए जरूरी है कि इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें। तो y इक्वल टू mx प्लस c हम इक्वेशन 1 में पुटअप कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, इसको सिंपलीफाई भी कर लेते हैं पुटअप करके। तो हमें मिल जाएगा बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हम चाहे तो इसको और भी सिंपलीफाई कर लें और एक्स के उसमें जो है हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं इसको लेकर के। कैसे बन जाएगा ये देखो, इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस प्लस 2a स्क्वायर सी एम एक्स 2a स्क्वायर सी एम एक्स एंड प्लस a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। तो एक्स के आपके जो सॉल्यूशन होंगे वो डिपेंड करेगी इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे। इस पे डिपेंड करेगी, इसके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे डिपेंड करेगा इसका सॉल्यूशन। देखते हैं क्या वैल्यू बन सकती है एक्स की और क्या उसके इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इसके सॉल्यूशन डिपेंड करेगा इसकी डी वैल्यू पे। अब अगर इसका डी आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्योंकि इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या बनेगा, x इक्वल टू माइनस डी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब अगर d आपका ग्रेटर देन 0 हो जाए, ठीक है, या आपका d इक्वल टू 0 बन जाए, d इक्वल टू 0 बन जाए, या d लेस देन 0 बन जाए। तो जब d लेस देन 0 हो जाएगा तो वो नंबर इमेजिनरी हो जाएगा और ये आपका थर्ड केस बच जाएगा। क्या बन जाएगा,
थर्ड सिचुएशन बन जाएगा, ये आपका सेकंड सिचुएशन बन जाएगा, ये आपका फर्स्ट बन जाएगा। तो d इज लेस देन 0, तो d इज लेस देन 0, लाइन डज नॉट मीट इन इट, ठीक है। देन लाइन डज नॉट मीट द ellipse, ये हो जाएगा तो आपका सेकंड सिचुएशन बन जाएगा, यानी आपके दोनों पॉइंट कॉमन हो जाएंगे और लाइन आपकी टेंजेंट हो जाएगी। क्या बन जाएगी? दिस इंप्लाइज योर लाइन इज टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इसकी कंडीशन जब पुटअप करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या मिल जाएगा? बी, इसको स्क्वायर करोगे तो 4 स्क्वायर a पावर 4 c स्क्वायर m स्क्वायर हो जाएगा, माइनस करोगे तो 4 ये मल्टीप्लाई ये, तो इसको सॉल्व करके जो 0। कंडीशन, हाँ जो कंडीशन मिल जाएगी जीरो पुटअप करने पे हमको, वो मिल जाएगी c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल जाएगी, ठीक है। और जब d आपका ग्रेटर देन 0 होगा तो उसके टू डिफरेंट वैल्यूज आपको मिल जाएंगे, ठीक है। यस। और दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो उसकी कॉर्ड बन जाएगी वो। तो हमें मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे था कि ये जो d इक्वल टू 0 के लिए जो कंडीशन मिली, अगर कोई लाइन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, y तो फिर इक्वल टू एम एक्स वो प्लस बी, टैंजेंट होगी क्या बन एलिप्स के जाएगी? इसकी उससे। टेंजेंट बन जाएगी, ठीक है। यस सर। ओके, ठीक है। यस सर। नाउ नोट y इक्वल टू एम एक्स, 80 की वैल्यू अभी हमने निकाला है, तो ये एक्चुअली प्लस माइनस हो जाएगी अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब इसकी जो आपका एलिप्स होगा उसके टू टेंजेंट्स होंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे? टू टेंजेंट्स हो जाएंगे यस सर। उसके एम की वैल्यूज के लिए प्लस माइनस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये लाइन हो जाएगी इज ए टेंजेंट टू द इलिप्स फॉर ऑल m elements, ठीक है। नाउ नोट दैट note that there are two parallel tangents for a given m, ठीक है। and if it passes through h comma k, देखो हम कहाँ जा रहे हैं, हमने टेंजेंट के लिए कंडीशन यूज कर ली है कि ये लाइन टेंजेंट हो जाएगी, ओके। यस सर। और हमने कहा कि इफ इट पासेस थ्रू के, तो क्या सिचुएशन, मैं इसका डायग्राम देख लेते हैं पहले क्या है, फिर इसको लिख एक लेंगे। एलिप्स पे कितनी टैंजेंट्स बन सकती हैं टोटल? एक पॉइंट से टू टेंजेंट तो बन सकती है इजीली ना। देखो कोई एक पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले यस लिया, सर। यहाँ पे पॉइंट ले लिया, सपोज कि एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, ठीक है।
लेट ये टेंजेंट था y इक्वल टू mx प्लस सी लाइन थी, इस पॉइंट पे टेंजेंट थी। ओके, और हमने सपोज किया कि ये फर्दर किसी पॉइंट P यानी h कामा k से पास कर रही है। ठीक है, तो क्या सिचुएशन बन जाएगी? सिचुएशन ये बन जाएगी कि अगर ये लाइन h कामा k से पास करती है तो जो टेंजेंट का इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेगी, ये करेगी ना। h कामा k देन इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी, तो देन ये k इक्वल टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा? mh प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस। वो इंटरनेट चला गया था मेरा। हाँ, रिपीट कर दे। यस सर, जो आपने एक बार बोला है सर वो बस बता दीजिए प्लीज। y इक्वल टू mx प्लस c हमने पीछे देखा कि इसके टेंजेंट है। ओके, यस सर। और हमने सपोज किया कि ये टेंजेंट किसी पॉइंट p h कामा k से पास कर रही है। ठीक है, यस सर। तो जब ये लाइन h कामा k से पास करेगी तो h कामा k इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। यस सर। और जब ये इसको सेटिस्फाई करेगा और इसको हम सॉल्व कर ले, तो सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? दोनों साइड का स्क्वायर करके सॉल्व कर ले, k माइनस m माइनस h का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ये इसको हम और फिर से अगर रीअरेंज कर लें और m के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहें तो बन जाएगा ये h स्क्वायर अपान a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 2 khm प्लस k स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, हम m के टर्म में क्यों बनाए क्वाड्रेटिक? क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि देयर आर टू पैरेलल टेंजेंट्स फॉर अ गिवन m। ओके, तो m की यस टू सर। वैल्यूज मिलनी चाहिए थी, तो उसके लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नाउ अब m के टू वैल्यूज के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से मैक्सिमम टू टेंजेंट हो सकती है ये। ठीक है, यस सर। now let's say this is your equation number 3। ओके, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो m की क्या मैक्सिमम टू वैल्यूज मिल सकती है। ठीक है, m की मैक्सिमम टू वैल्यूज मिल सकती है, और उन टू वैल्यूज के लिए टू डिफरेंट टेंजेंट्स हो सकती है, जैसे कि डायग्राम में दिख रहा है। यस हो सकता सर। है कि m की जो है सारी वैल्यूज इमेजिनरी हो जाए, तो कोई पॉइंट वहां पे प्रॉपर्ली ड्रा नहीं हो पाएगा, तो हम उस कंडीशन में जाके रियल कंडीशन में ही देखेंगे। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम क्या नोट करेंगे? इम्पोर्टेंट पॉइंट ये नोट करेंगे कि ये जो हमने इक्वेशन लिखा हुआ है h माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 2। यस सर। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड फर्दर to determine the locus of the point of intersection of two tangents। ठीक है, यस हम इस इक्वेशन को फर्दर यूज कर सकते हैं टू डिटरमाइन द लोकस ऑफ दिस टू लाइंस। ठीक है, दिस इज यस P, say this was point Q and this is point R, and suppose if they are making an angle beta। क्या कर रहे हैं? if they are making बीटा। an angle beta। ठीक है, तो हम इनको सॉल्व करें तो सॉल्व करके हम चाहें तो इसका m पता है, इसका m पता है, तो इनका एंगल निकाल सकते हैं ना हम। यहाँ से m की दो यस वैल्यू जाएंगी। ओके, यस नाउ वी आर इंटरेस्टेड इन द लोकस ऑफ p h कामा k इन सच अ कंडीशन कि ये जो एंगल बने दो लाइन के बीच में वो 90 डिग्री हो जाए। तो वी आर इंटरेस्टेड फॉर द कंडीशन, कौन सी कंडीशन के लिए इंटरेस्टेड है? We are interested for beta equal to 90 डिग्री। बीटा इक्वल टू 90 डिग्री का मीनिंग हो जाएगा कि m1 इंटू m2 इक्वल टू वैल्यू -1। -1 हो जाएगा। ठीक है, m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 हो जाएगा। ठीक है,
इन सच सिचुएशन जो आपकी कंडीशन बनेगी इसके लिए वो क्या बन जाएगी, जो ऊपर का इक्वेशन है, इट विल बी रिड्यूस्ड लाइक एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एच। भाई एक की वैल्यू m हो जाएगी, एक की वैल्यू -1 हो जाएगी, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगी। उसको सॉल्व करें तो ये आपका रिड्यूस हो जाएगी h माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, डायरेक्ट लिख लेते हैं, इन सच कंडीशन और एच के को रिप्लेस कर दे एक्स वाई से, तो जो इक्वेशन बनेगा हमारा वो बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सिर्फ ये सिचुएशन बनती है, सारी वैल्यू 1 + 1 पुट अप कर देंगे तो ये सिर्फ ये टर्म बचता है आपका और ये टर्म बचता है आपके पास में। ठीक है, और ये जो तो ये आपके मल्टीप्लाई करने के बाद आया है नहीं, अगर हम बीटा इक्वल टू m1 m2 की कंडीशन पुट अप करते हैं इक्वल टू -1, ठीक है, दिस इक्वेशन फोर्स को हम जो इक्वेशन फोर्स बना है उसको कह सकते हैं डायरेक्ट्रिक सर्किल ऑफ द एलिप्स। क्या कहेंगे इसको हम? डायरेक्ट्रिक सर्कल ऑफ एलिप्स। डायरेक्ट्रिक सर्किल ऑफ द एलिप्स। ठीक है, दोनों टेंजेंट को डिफरेंटली निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, m1 m2 बार बार निकालना पड़ेगा। उसके पर्टिकुलर स्पेशल कंडीशन के लिए हमने जब इसको सॉल्व किया तो बीटा इक्वल टू 90 के लिए जो सिचुएशन बनेगी वो डायरेक्टली सर्किल ऑफ एलिप्स बन जाएगी। ठीक है, इसमें डायरेक्टली देख सकते हैं जो एक्सिस एक्स वाई हो जाएंगी, उसी के पैरेलल लाइन ही इसकी टेंजेंट फिर बनेगी। ठीक है, यस तो पीछे हमने देखा था कि जो डायरेक्ट्रिक सर्किल का इक्वेशन आया था एलिप्स के लिए वो क्या आया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विद सेंटर 0,0, विद सेंटर 0,0। ठीक है, एंड रेडियस क्या आया था इसका, √a² प्लस बी स्क्वायर। तो डायग्राम में अगर इसको देखेंगे तो इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि ये हमारी एलिप्स है, दिस वन इज, दिस इज आवर एलिप्स। ठीक है, और ये जो हमारे पास है डायरेक्ट्रिक सर्किल बन जाएगी। यस और यहाँ पे देख सकते हैं कि जो √a² b² है वो एक्चुअली में कौन सी लेंथ है हमारे पास में। ठीक है, तो मेजर और माइनर एक्सिस की एंड को जो ज्वाइन करने वाला लाइन है वही लेंथ आपकी जो है क्या बन जाएगी, इसके लिए रेडियस बन जाएगी। ओके यस ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स एट पॉइंट x1 y1। ठीक है, तो हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स एट पॉइंट, say this is point x1 y1। ठीक है, let your ellipse is x² upon a² प्लस y² upon b² इक्वल टू 1 है। तो p पे इस लाइन का इक्वेशन जानना है, तो इक्वेशन जानने के लिए हमें इस लाइन का स्लोप जानना चाहिए ना। स्लोप पता चल जाए और 2 पॉइंट पता चल जाए तो मिल जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो कर्व का स्लोप होगा वही इस लाइन का स्लोप हो जाएगा। ठीक है, यस स्लोप xp कितना हो जाएगा, इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम। कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ से इसको लिख सकते हैं y² इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, या डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दें इसको तो ये बन जाएगा 2x अपॉन a² प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dy/dx, dy/dx इक्वल टू कितना मिल जाएगा हमको, ये नीचे b² रहेगा, तो dy/dx इक्वल टू मिल जाएगा माइनस b² x अपॉन a²y। तो स्लोप एट p कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा dy/dx x1 y1। अच्छा सर हम डिफरेंशिएट कर दें, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। यस ये कितना बन जाएगा, x1 y1 पे कितना बन जाएगा, -b² x1 अपॉन a² y1। तो इस पॉइंट पे इस लाइन का स्लोप ये बन जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का टेंजेंट कितना हो जाएगा,
ये पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है, इसका स्लोप ये है हमारे पास में, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? y माइनस y1 इक्वल टू m मीन्स b स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1 एंड x माइनस x1। ठीक है, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब हम, तो हमको क्या मिल जाएगा? इसको सिंप्लीफाई करने पे इसको मल्टीप्लाई कर लें तो x1 मिल जाएगा। हमको जो इक्वेशन मिलेगा उसको मैं लिख लेता हूँ, x1 अपॉन a स्क्वायर मिल जाएगा प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर मिल जाएगा। दोनों साइड में प्लस माइनस 1 अपने हिसाब से जरूरत पड़े तो कहीं पे कोई टर्म तो उसको ऐड भी कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या मिल जाएगा? y1 मिल जाएगा, a स्क्वायर y1 मिल जाएगा, y1 माइनस a स्क्वायर y1 x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर मिल जाएगा। अब सिंस x1 और y1 आर एट द कर्व मींस एट द एलिप्स, तो एलिप्स का जो इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे तो x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यस, दिस इंप्लाइज जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है वो बन जाएगा x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b square equal to 1 since x1 and y1 are satisfying the equation of the ellipse. ठीक है, now this can be simply written as x1 upon a square plus y1 upon b square minus 1 equal to 0, or this can be also written as ht, equation of tangent. तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? x1 अपॉन a स्क्वायर y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? तो t इक्वल टू बन जाएगा हमारे पास x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये हमारे टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा। ओके, इसी में मैं अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट a cos थीटा b sin थीटा जस्ट, ठीक है, अगर पॉइंट p का कोऑर्डिनेट a cos थीटा b sin थीटा दिया है तो हमको पता है कि कैसे डायग्राम बनाते थे। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है ना, ये दिस इज पॉइंट p। ये जो लेंथ होती थी आपकी क्या हो जाती थी? y1 हो जाती थी। ये लेंथ आपकी क्या हो जाती थी? x1 हो जाती थी ना। ये x1 y1 ही तो दिया है ना, p x1 y1, तो कंपेयर कर दें तो x1 इक्वल टू a cos थीटा, y1 इक्वल टू b sin थीटा मिल जाएगा। जो अपना पुराना इक्वेशन आया हुआ था x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, इसी में x1 y1 की वैल्यू पुट अप कर दें तो हमें जो टेंजेंट का इक्वेशन है वो ये मिल जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इन दिस वो ये है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट where line y equal to mx plus c touches the ellipse। ये बात क्लियर हो गई? यस, मतलब क्या था? सिर्फ इतना कि अगर लाइन y equal to mx plus c इलिप्स को टच करती है तो टच करने के लिए कंडीशन c की वैल्यू ये होनी चाहिए थी, और c की वैल्यू ये पुट अप कर दें तो ये आपका लाइन बन जाएगी। ये भी टेंजेंट का इक्वेशन है, और अभी पीछे हमने इसका टेंजेंट का इक्वेशन निकाला था। ये दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसलिए इनके जो है x1 x और y के जो है कोफिशिएंट उनको कंपेयर कर सकते हैं, और कंपेयर करने पे x1 और y1 की जो वैल्यू मिल जाएगी वही आपका x1 और y1 का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है,
तो x1 y1 मिल गया, तो इसको चाहे तो एक पॉइंट पे लिख सकते हैं, x1 y1 इक्वल टू प्लस माइनस ए स्क्वायर एम अपान अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बेटा? यस सर। तो अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2, 3 टू द एलिप्स। ये एलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है, इस पे आपको टेंजेंट निकालना है। ठीक है, तो लेट y इक्वल टू mx प्लस माइनस, ये एलिप्स है, इसको ध्यान से देखें तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर अपान 9 इक्वल टू 1 दी हुई है ना। यस सर। एलिप्स जो है एक्चुअली में एक्स स्क्वायर अपान 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 है ये। ठीक है, यस सर। तो यहाँ से a की वैल्यू 4 मिल जाएगी, b की वैल्यू 3 मिल जाएगी, तो ये अंडर रूट होता है a स्क्वायर एम स्क्वायर मीन 16 एम स्क्वायर अब प्लस बी स्क्वायर का मतलब 9। 9। तो कोई भी लाइन जिसका स्लोप m हो, अगर इसका टेंजेंट तभी होगी जब उसका इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस दिस हो। अब m की वैल्यू हमको निकालना है, क्या निकालना है, m का वैल्यू निकालना है, और दिया है कि ये इस पॉइंट पे है। ठीक है, यस सर। सिंस लाइन passes through at the point दिया, drawn from the point ना, तो passes through 2, 3, तो ये पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगा। दिस इंप्लाइज 3 इक्वल टू 2m प्लस माइनस अंडर रूट 16 m स्क्वायर प्लस 9। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम, और सॉल्व करने के लिए m को इधर ले आओ, ये 3 माइनस 2m हो जाएगा, इसको स्क्वायर कर दो तो प्लस माइनस साइन खत्म हो जाएगा, 16 m स्क्वायर प्लस 9 मिल जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई कर लें, यहाँ पे 9 स्क्वायर मिल जाएगा, तो 9 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, अब प्लस 4m स्क्वायर माइनस 12m बचेगा यहाँ पे, 16m स्क्वायर इधर ले आओ तो आपका 12m स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और प्लस 12m बचेगा ये इक्वल टू 0। यहाँ से 12m कॉमन ले लो, तो m प्लस 1 इक्वल टू 0 बच जाएगा। दिस इम्प्लाइज m इक्वल टू 0 और m इक्वल टू -1। तो दो वैल्यूज मिलेंगी। हमने पीछे भी देखा था कि किसी भी पॉइंट से इलिप्स पे दो सर्किल आपके ड्रा की जा, टू टेंजेंट्स आपके ड्रा हो सकती थी corresponding to m वैल्यूज। m इक्वल टू 0 के लिए, तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा, m इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 3 बन जाएगा, एंड m इक्वल टू -1 के लिए क्या बन जाएगा, y इक्वल टू -6, ये 25 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस माइनस 5 ना। ठीक है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है सर यहाँ पे माइनस साइन क्यों नहीं लिया गया है, प्लस ही क्यों लिया गया है। ठीक है, तो इसके लिए आप जब इसका डायग्राम ड्रा करोगे, ठीक है, तो आप देखोगे कि दो के दोनों लाइन जो है वो y एक्सिस पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ प्लस साइन लिया, माइनस नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका,
ये इक्वेशन आपके टेंजेंट की हुई है। पहले इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x बाई a√2 हो जाएगी, y/b√2 इक्वल टू 1 हो जाएगी। एंड वी नो दैट कि अगर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट p, किसी भी सर्किल पे कोई पॉइंट p है, उसका इसेंट्रिक एंगल, इसेंट्रिक पॉइंट या कोऑर्डिनेट थीटा है, यहाँ पे थीटा है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट होता था वो a cos थीटा एंड b sin थीटा होता है। a cos थीटा b sin थीटा पे जो इक्वेशन आप टेंजेंट होती थी इलिप्स के लिए, वो हमने पीछे निकाला था, वो होता था x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b इक्वल टू 1। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 रिप्रेजेंटिंग सेम लाइन, दोनों सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। दिस मीन्स अगर इसको कंपेयर करें हम, तो इसको कंपेयर करने पे हमको क्या मिल जाएगा, cos थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 1/√2 एंड sin थीटा इक्वल टू भी मिल जाएगा 1/√2। 1/√2 दोनों के लिए वैल्यू जो होती है 45 डिग्री के लिए होता है। तो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 45। ठीक है। cos 145 की वैल्यू भी, cos 45 की वैल्यू 1/√2, sin 145 की वैल्यू 1/√2। ठीक है। देखो हमें जब भी कभी किसी पॉइंट का लोकस निकलना है तो उसका कोऑर्डिनेट पी एच कामा के मिल गया। अब देखो ये इलिप्स कैसे रिलेटेड है, अगर हमें पॉइंट, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज पॉइंट बी, अगर ए और बी के कोऑर्डिनेट मिल जाए हमको तो हम निकाल सकते हैं। बी का कोऑर्डिनेट 0 कामा समथिंग होगा, पता नहीं, ए का कोऑर्डिनेट समथिंग कामा 0 होगा, समथिंग निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले कि लेट कि किसी पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे है ये टेंजेंट, तो लेट सपोज कि दिस एंगल इज थीटा, क्या है, ये एंगल थीटा पे ये टेंजेंट है। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, जिसका एंगल थीटा, इसेंट्रिक एंगल थीटा है, उसका कितना बन जाता है, वो बन जाता है x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1 बन जाता है ना। ये लाइन ए बी का इक्वेशन हो जाएगा। अब सिंस ये x एक्सिस में जहां पे मीट करती है उसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, तो पुट y इक्वल टू 0 फॉर दिस लाइन, तो a का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। y इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, a ऊपर चला जाएगा, cos थीटा नीचे, a बाई cos थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं a sec थीटा। क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 0 में x के एक के कोऑर्डिनेट के लिए कर रहे हैं। हाँ, ये a sec थीटा हो जाएगा, a का कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट इसका 0 ऑलरेडी हमने y इक्वल टू 0 पुट अप किया है। सिमिलरली पुट x इक्वल टू 0, तो आपको b का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, b का कोऑर्डिनेट के ये 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू तो b अपन साइन थीटा बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं b कोसेक थीटा। 0 कामा b को 0 कामा b कोसेक थीटा ना, 0 कामा b कोसेक थीटा या 1 अपन साइन थीटा, जैसे चाह रहे हैं। अब चूंकि a और b का कोऑर्डिनेट पता चल गया और p क्या है, इन दोनों का मिडिल पॉइंट है, तो हम h और k का वैल्यू इनके टर्म में निकाल सकते हैं। सिंस p इज मिडिल पॉइंट ऑफ a एंड b, यहां से h इक्वल टू कितना हो जाएगा, a sec थीटा बाई 2 हो जाएगा। a sec थीटा बाई 2 हो जाएगा, h इक्वल टू a sec थीटा बाई 2
या इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ लिखे 1 बाई करके cos थीटा निकाल ले, यहाँ से कितना मिल जाएगा 2h अपॉन cos थीटा इक्वल टू मिल जाएगा हमको 2h a/2h मिल a जाएगा। बाई 2h। सिमिलरली k इक्वल टू कितना मिल जाएगा b कोसेक थीटा बाई 2, इसको भी सिंप्लीफाई करके निकाल ले, यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू कितना मिल जाएगा b/2 के मिल जाएगा। इक्वेशन 1 इसको 2 कर दो, इसको 3 कर दो। इक्वेशन 3 और 2 में a नोन है, b नोन है, h और k हमने सपोज किया है, तो थीटा को एलिमिनेट करना तो 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड कर लो और h और k को x y से रिप्लेस कर दो, तो आपका इक्वेशन बन जाएगा सिंपली क्या बन जाएगा a² अपान 4 को आगे लेके चले जाओ, a² अपान x² प्लस b² अपान y² इक्वल टू 4 बन जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ठीक है। ओके, तो क्या करना है कि हमको एक लेते हैं कि थीटा है उसका एसेंट्रिक एंगल है, थीटा है, लेट पी बी द पॉइंट को हमने मान लिया कि लेट पी इक्वल टू a cos थीटा एंड b sin थीटा। तो टेंजेंट का इक्वेशन जो हो जाएगा बन जाएगा x cos थीटा बाई a प्लस y sin थीटा बाई b इक्वल टू 1, है ना। नाउ इसका स्लोप निकालें तो कितना आ जाएगा स्लोप इसका, इसका स्लोप आएगा सर -ba cot थीटा। इसका स्लोप हो जाएगा कितना हो जाएगा माइनस cos थीटा b, तो इसको लिखो माइनस b cos थीटा, सर cot थीटा, हाँ लिख सकते हैं cos थीटा b माइनस b cos थीटा अपन sin थीटा। a sin थीटा ना, यस सर, ये आएगा ना। यस सर। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 1045। हमने पीछे डिस्कस किया था कि कोऑर्डिनेट से अगर एंगल बनाएगा तो एंगल जो बनेगा वो कितना बनना चाहिए, वो 45 बनना चाहिए, 45, यस। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी प्लस माइनस 1 हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज कि कॉट थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगी प्लस माइनस a/b, है ना। cot थीटा इक्वल टू प्लस माइनस a/b, यस सर, हो जाएगा ना। यस। तो अगर कॉट थीटा की वैल्यू प्लस माइनस b हो गया हमारे पास में, तो इस पे बेस्ड एक ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं इस पे बेस्ड। और कॉट की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, बेस अपन परपेंडिकुलर होती है ना, तो परपेंडिकुलर 1 हो जाएगा, बेस आपका कितना हो जाएगा a/b हो जाएगा, है ना। ठीक है, कॉट थीटा की वैल्यू के लिए बना लिया हमने। ठीक है, सर अगर हम cot थीटा ले रहे तो वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हुआ, तो सर बेस ही हो जाएगा और परपेंडिकुलर बी नहीं हो जाएगा। तो 1 कर सकते हैं ना हम, या a/b करना है। यस सर। a/b करने में प्रॉब्लम हो सकती है, कर दोनों करके देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करके करने की। अगर इसको a/b कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी a² प्लस b² हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी √a² प्लस b² हो जाएगी। अगर a/b रखेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी वो √a² प्लस b² ऊपर b आ जाएगा आपके पास, ठीक है। यस सर। तो अब कुछ भी नहीं, अगर cot थीटा इक्वल टू ये रहने दें हम, तो इसकी हेल्प से हम भी cos थीटा निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, cot थीटा की वैल्यू इसी को रखते हैं हम, तो भी हम cos थीटा sin थीटा tan थीटा निकाल सकते हैं इसके लिए।
अगर cot थीटा की वैल्यू ये है तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b बाई a हो जाएगी, है ना। यस सर। ठीक है, और हमको बाकी फार्मूला पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। ठीक है, यस सर। यस तो हम सर। ट्रायंगल ना भी बनाए तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ से इसके हेल्प से हम साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इसका स्क्वायर कर दो तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, इसका प्लस 1 कर दो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, 1 बाई कर दो तो ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा। यानी साइन थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो मिल जाएगी आपको कितनी, बी अपान मैं गलत लिख रहा हूँ, साइन थीटा पहले लिखना है, बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये प्लस माइनस अंडर रूट लिया है तो इसी तरीके से इसका 10 निकालेंगे तो 10 बी बाई ए हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर मिल जाएगा, तो ऊपर ए आ जाएगा, यस सर। प्लस माइनस ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा मिल गया है हमको, कॉस थीटा मिल गया है, पॉइंट मिल हमको गया। कोऑर्डिनेट पता है क्या है, वो a cos थीटा है, b sin थीटा है। यस तो वैल्यू पुट अप कर देंगे तो a से a मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर अपान अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, b वाले में b स्क्वायर अपान a अंडर रूट a b स्क्वायर मिल जाएगा हमको। हेंस p की जो वैल्यू मिल जाएगी a स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा प्लस b स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर अपान अंडर रूट a स्क्वायर